ओम साई राम। साई आस्था चैनल पे आप सभी भक्तों को मेरा शत शत नमन है। और आप सब कैसे हैं? आप सब स्वस्थ हैं? कैसे हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सब ठीक ठाक हो? मैं बाबा से ज़रूर प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको बाबा स्वस्थ रखें, सबको ठीक रहे, खुश रहें, प्रसन्न रहें। आप सब बाबा आप सब पे अपनी करुणा बनाए रखें। और मैं थैंक्स आप सबको करना चाहूँगी कि आप सब मेरे चैनल को इतना सारा प्यार दे रहे हो। मेरे चैनल को इसी तरह से आप प्यार देते रहिए, क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है मुझे। मेरे चैनल को अपना प्यार आप ऐसे ही देते रहिए। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो साई आस्था चैनल से जुड़े रह सकें। और आज हम बात करेंगे कि अगर हम सबका भला करते हैं तो बाबा हमारा कभी बुरा ही नहीं होने देंगे। ये बात हमें समझनी होगी कि हमें अपने जीवन में लोगों का भला करना शुरू कर देना चाहिए, भला करना चाहिए, तो अपना बुरा कभी भी नहीं होगा। बाबा अपना बुरा होने ही नहीं देंगे, हमारा बुरा होने ही नहीं देंगे। हमें दूसरों की भलाई करते रहना चाहिए। अब तक के जो भी अनुभव मेरे जीवन के हैं, उससे मैंने ये देखा है कि जब हम किसी की भलाई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भलाई हमारे काम जरूर आती है जीवन में। मेरे साथ तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। मैं छोटी थी, जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे पता ही नहीं था कि किसी को दान देने से क्या होता है, किसी के साथ अच्छा करने से क्या होता है। उस समय छोटी थी, इतना मुझे नहीं पता था कुछ भी। मुझे जो भी पैसा घर से मिलता था कैंटीन में खाने के लिए, और वो मैं अपने पास खाती थी। जो पैसे बच जाते थे, मैं जब स्कूल के बाहर छुट्टी होती थी और निकलती थी, तो कोई भी गरीब होता था, जो कोई मांगता था, तो मैं तुरंत तुरंत निकालती थी अपने बैग से और पैसा तुरंत उस गरीब को ज़रूर दे देती थी। और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, और अगर किसी के पास किसी चीज़ की कुछ कमी हो, जैसे कि बुक्स में या किसी भी चीज़ में कुछ चाहिए होता था, अगर मेरे पास पैसे होते थे तो मैं ज़रूर अपने ही पास से उसको लेके दे देती थी उनको। तो इस तरीके की चीज़ें मैं करती आती थी। और आज कहीं ना कहीं मुझे जब कुछ अच्छा मिला जीवन में, सबसे अच्छी चीज़ है कि मेरे हस्बैंड को गवर्नमेंट जॉब मिली, हमारा जीवन संवर गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने भलाई की होगी लोगों की, वही आज मुझे बदले में बाबा ने अच्छाई के रूप में दिया है। और जीवन में इतना तो समझ में आता है कि अच्छा करते चलो तो बुरा अपना बाबा कभी होने ही नहीं देंगे। बहुत सारे इसी तरीके के अनुभव हैं मेरे साथ, जो मैंने कुछ अच्छा लोगों के साथ किया होगा, और वो आज भलाई के रूप में साईं बाबा ने मुझे दिया है। तो मैं आप भक्तों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग इस तरीके से आप भलाई करते चले आ रहे हो, किसी न किसी की मदद करते चले आ रहे हो, तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो वो कभी खाली नहीं जाएगा। अगर आप पैसे से, खाने से, कपड़े से, किसी भी चीज़ से आप किसी की भी हेल्प कर रहे हो ना, किसी की भी मदद कर रहे हो, वो सब साईं बाबा देख रहे हैं। आपके लिए एक सुनहरा वक्त आने वाला है, वो सब आपके अच्छे कर्म उसमें सब जुड़ के आपको ज़रूर मिलेंगे। बाबा ब्रह्मांड नायक हैं हमारे साईं बाबा। आप बाबा के ग्रंथ जब आप पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि बाबा निस्वार्थ मन से कितना सबकी सेवा करते थे। और हमें भी बाबा यही सिखाते हैं कि हम निस्वार्थ मन से, कोई स्वार्थ मन में ना रखें कि हम आज इसकी सेवा करें तो हमें ऐसा मिल जाए। बिना निस्वार्थ मन से, मन में भावना अच्छी होनी चाहिए। जब हम किसी की मदद करें तो मन में ये एहसास होना चाहिए कि हाँ, ये बेचारा कितना दुखी है, लो इसकी मदद कर दें। सच मानिए, इस भाव से जब आप किसी की भी मदद करेंगे, किसी की भी हेल्प करेंगे ना, तो बाबा वो सब देख रहे होंगे। और आपको भी जीवन में ये अनुभव आज नहीं कल जरूर हो जाएगा कि आपके किए गए उसी मदद की वजह से आज आपको जो मदद मिली है वो इसी वजह से मिली है, उसकी वजह है। इसीलिए
आप भी लोगों की भलाई कीजिए, कोशिश कीजिए। आपके आसपास कोई भी हो, आप देखिए कौन गरीब है, किसको मदद की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने आज के ज़माने में देखा है कि किसी के ऊपर विपत्ति अगर पड़ती है तो हम सब दर्शक की तरह देखते रहते हैं। अरे बताओ बेचारे के साथ क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे क्या होगा। लेकिन ये नहीं कभी सोचते हैं कि लाओ इस बेचारे की कुछ मदद कर दें, पैसे से कर दें, जिस चीज़ से इसको ज़रूरत हो हम उससे मदद कर दें। बस खाली दर्शक की तरह खड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं कि बताओ बेचारे के साथ क्या हो गया। इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको भगवान ने मदद करने के योग्य बनाया है, भलाई करने के लिए बाबा ने आपको बनाया है, आप कर सकते हैं, आपकी इतनी हैसियत बनाई है साईं बाबा ने, तो आपको लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। अभी तक अगर मदद नहीं करते थे तो अब से करना शुरू कीजिए। जीवन में जितने भी दुख है ना, दुख है, दरिद्रता है, जो कुछ भी है, मैं पूरे अनुभव से बता रही हूँ, सब कुछ बाबा हर लेंगे। आप लोग कहते हो कि मेरी ये विश पूरी नहीं हो रही है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा ये काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं बन रहा है। मैं सच कह रही हूँ, अगर आप निस्वार्थ मन से अपनी स्थिति के हिसाब से, बाबा ने आपको जितना दिया उस हिसाब से अगर आप लोगों की भलाई करने निकलोगे ना, तो सच्ची कह रहे हैं आपके जीवन में कोई भी दुख रह नहीं जाएगा। साईं बाबा कोई दुख छोड़ेंगे नहीं आपके जीवन में, आपके सारे काम बनने लगेंगे। बस आप भलाई के रास्ते पे चलना शुरू कर दो। हमें मानव का जीवन क्यों मिला है? हमें मानव का जीवन, सबसे समझदारी का जीवन मनुष्य का होता है। मनुष्य सबसे समझदार होता है और हम सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर जाते हैं, ऐसे ही इधर उधर की बातों को करके, इसकी बुराई उसकी अच्छाई, इसी सब में सारा समय निकाल देते हैं। अरे भाई, हमें अपने जीवन में कुछ अच्छा काम कर लेना चाहिए, लोगों की भलाई करने के लिए निकलना चाहिए। थोड़ी सी भलाई करने से अगर अपना भला हो जाता है तो क्या है, बेनिफिट ही आपको मिलेगा ना, आप लोगों की जब भलाई करोगे। रिक्शे वाले हैं, आप उनको पैसे बढ़ा के दे दीजिए। जब आप किसी रिक्शे वाले रिक्शे पे बैठते हो, 2 पैसा, भाई हम मजबूत हैं, वो बेचारे गरीब हैं, भगवान ने हमें इस लायक बनाया, हम 2 पैसा बढ़ा के उन्हें दे दें। लेकिन नहीं, मैंने लोगों को देखा है 2 पैसे के लिए जी, अरे नहीं यहाँ का तो इतना हुआ, वहाँ से उतना पड़ता है, आपने इतना ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। बेचारी की स्थिति तो देखो। 2 पैसे बढ़ा के दे दीजिए। उस 2 पैसे से आपके पैसों में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, उस गरीब के चेहरे पे एक मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों की भलाई करने का काम शुरू कीजिए। मुझे मालूम है कि आज के युग में लोग जागृत होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अधिकतर लोग, सब देखा जाए तो गरीबों की सेवा करते हैं, पर जो नहीं कर रहे हैं, जो इन सब बातों में कोई मन ही नहीं लगाते कि किसी को भी कुछ भी दिया जाए, तो अपना भाग्य अच्छा बनाने के लिए अच्छे अच्छे कर्म कीजिए ना, भलाई कीजिए लोगों के साथ है। और फिर आप देखिए कि साईं बाबा को आप मानते हैं, पूजते हैं, आपके जीवन में कितना भला हो जाता है। बाबा आपके जीवन में कोई एक कमी भी नहीं छोड़ेंगे। मैं पूरे अनुभव से कह रही हूँ कि साईंनाथ महाराज आपके जीवन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। किसी भी प्रकार की कमी कभी नहीं होगी, चाहे खाने से, चाहे आपका बिजनेस हो, नौकरी हो या कुछ भी हो। किसी चीज़ में आप समृद्धि चाहते होंगे ना, साईं बाबा सब पूरा कर देंगे और आपके मन मुताबिक सब कुछ हो जाएगा। इतना प्यार बाबा अपने भक्तों से करते हैं, और जब वो देख लेते हैं कि ये भक्त गरीबों के लिए कितना परेशान है, कितना मदद कर रहा है, तो फिर समझ लीजिए बाबा देरी नहीं लगाते हैं। लोगों की भलाई करें, आपका बुरा कभी बाबा होने नहीं देंगे, कभी नहीं होने देंगे, किसी पद पे नहीं होने देंगे। बस अपना श्रद्धा सबूरी से लोगों की भलाई करते चलिए। अगल बगल तो खास कर ध्यान रखिए कि अब इस समय हर जगह लॉकडाउन है। इस स्थिति में कौन अपने घर में बेचारा कितनी गरीबी से रह रहा है। बाहर निकलो, जो आपसे हो सके आप वो दे दो। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने दे दिया है तो आप चारों तरफ उसका ढिंढोरा पीटो कि नहीं मैंने यहाँ दिया, मैंने वहाँ दिया ना।
जाओ, आप किसी गरीब को देखो, उससे दे दो, पैसे दे दो, जो जो चीज़ आप दे सकते हो वो दे दो। उसके साथ मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपका कभी बुरा नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। बाबा आपका बुरा होने नहीं देंगे, कभी नहीं होने देंगे। एक बार भलाई के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा के तो देखिए, साईनाथ कभी आपका बुरा नहीं होने देंगे। और मैं सच बता रही हूँ, आपकी एक एक विश पूरी होने लगेगी। हाँ, ज़रूरतमंदों को दीजिए, जिनको ज़रूरत हो उनको ज़रूर दीजिए, ठीक है? उनका ख्याल ज़रूर रखिएगा। और अगर आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर कर दीजिएगा। और अब मैं लेंगी आपसे इजाज़त, और फिर आऊँगी कुछ नए वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।